ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रथम अध्याय के अनंतर 6 अध्याय में पूर्ण होने वाला दक्ष और भगवान शिव का प्रसंग प्रस्तावित है, जिसके प्रथम अध्याय में दक्ष का ईर्ष्या जनित कोप, जिसके प्रभाव में आकर उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। अब उसके आगे अग्रिम अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, तृतीय तो सती तात यज्ञ सौदृक्षया गमिष्यन्ति महेशेन वारिता नीति हेतुभिः। तृतीय अध्याय में सती देवी अपने पिता के यज्ञ का समाचार सुनकर, आइए महाराज, यज्ञ का दर्शन करने के लिए जाने की बड़ी उत्सुक होंगी। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगी, किंतु भगवान शिव नीति के हेतुओं के द्वारा उनका वारण करेंगे। समझा बुझा करके ठीक नहीं है जाना, वारण करेंगे। ये प्रसंग है तीसरे अध्याय। अब मूल में श्री मैत्रेय जी कहने लगे, मैत्रेय उवाच तदा सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातुः ससुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। भगवान मैत्रेय कहने लगे कि हे विदुर जी, पूर्वोक्त प्रकार से दक्ष ने रुष्ट होकर के भगवान शिव को श्राप दिया कि इनको यज्ञ में भाग न मिले। नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर के दक्ष को और उनके अनुयायी ब्राह्मणों को श्राप दिया। उधर भृगु जी ने भी रुष्ट होकर के भगवान शिव के अनुयायियों को श्राप दिया। यह सब सुन करके भगवान शिव चुपचाप बिना कुछ बोले चले गए, खिन्न होकर के, क्योंकि नासमझी में बिना सोचे समझे श्राप देने से एक दूसरे का नाश कर रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि उसी समय से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति विद्वेष में ही वह समय बीतता गया। विद्वेषतो एवं कालो वै ध्रियमाणयोः, माने द्वेष में ही उनका समय बीत रहा था। जामातुः ससुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। और दोनों देखिए प्रकृष्ट संबंधी हैं,
भगवान शिव तो जामाता ही है, दक्ष जी ससुर हैं। तो इतने प्रगाढ़ संबंध के, है ना, दक्ष और भगवान शिव के बीच का विद्वेष चल पड़ा और सुमहानति चक्र में बहुत समय बीत गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं ध्रियमाणयो अवतिष्ठमानयो हो, माने द्वेष में ही अवस्थित रहते हुए। यहाँ ये आवश्यक नहीं है, दक्ष के मन में जो भगवान शिव के प्रति द्वेष है, भगवान शिव के मन में दक्ष के प्रति द्वेष नहीं है। जैसे बालक कोई गड़बड़ भी करे तो भी पिता को द्वेष नहीं होता, उसको सुशिक्षित बनाने के लिए डांट डपट तो कर देता है, लेकिन द्वेष नहीं होता। द्वेष तो विरोधी भाव है, जिसके प्रति हो द्वेष उत्पन्न होता है उसका नाश चाहता है। पिता बालक के प्रति द्वेष करके नाश थोड़े चाहता है, कल्याण चाहता है। ध्रुव अवस्थाने इत्यस्मात्, ध्रियमाण योग में ध्रुव धातु है। माने लोक की दृष्टि में यही है कि इन दोनों में आपस में ईर्षा द्वेष चल रहा है, विरोध चल रहा है, किंतु वास्तव में तो भगवान शिव के भीतर कोई द्वेष है ही नहीं। इसका खुलासा आगे होगा। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्येष्मयो भवत्। कहते हैं इसके बाद वह द्वेष ये नहीं कि समय में देखिए, समय पड़ने पर सब भूल जाता है, किंतु बद्धमूल द्वेष होने से दक्ष को भूला नहीं, बल्कि और वह द्वेष वृद्धि को प्राप्त हो गया। कब? यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के द्वारा जब दक्ष का प्रजापतियों के अध्यक्ष पद पर अभिषेक कर दिया गया, सर्वेषां प्रजापतीनां आधिपत्ये यदा परमेष्ठिना ब्रह्मणा दक्ष अभिषिक्तः तदा स्मयो अभवत्। तब तो दक्ष को बहुत बड़ा गर्व हो गया, सभी प्रजापतियों का उनको ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष बना दिया। श्री स्वामी कहते यद्यपि रुद्र विहीनो यज्ञो नास्त्येव। देखिए शास्त्रतः यज्ञ का महत्व शास्त्र प्रमाण के द्वारा आधार पर है, वही शास्त्र रुद्र विहीन यज्ञ को यज्ञ ही नहीं मानता। तथापि दक्षस्य रुद्र परित्यागो द्वेषात् गर्वाच्च, किंतु दक्ष ने फिर भी भगवान रुद्र का जो परित्याग किया, शास्त्र विरुद्ध है, फिर परित्याग क्यों किया? द्वेषात् गर्वाच्च, द्वेष के कारण और गर्व के कारण। तो द्वेष तो पीछे आ चुका है, तत्र द्वेषे हेतु रुक्ता, द्वेष के कारण त्याग का हेतु पीछे कह चुके पूर्व अध्याय में कि नमस्कार प्रणाम नहीं करने से वे चिढ़ गए। अब गर्व के कारण जो उन्होंने भगवान शिव का त्याग किया उसको अब आगे बताएंगे। गर्वे हेतु माह, गर्व के कारण क्यों भगवान का त्याग किया? यदा तु प्रजापति नाम आधिपत्य अभिषिक्ता, जिस समय प्रजापतियों के अध्यक्ष पद पर दक्ष का अभिषेक किया गया, तदा तस्य स्मयो गर्वो भवत्, तब उसको स्मय माने गर्व हो गया, अहंकार घमंड जिसको कहते। और उसी गर्व के कारण इष्ट्वाच वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठा न विभूय च बृहस्पति शवम नाम समारेभे कृतोत्तमम्। अब पहले तो दक्ष ने
भगवान शिव का बहिष्कार कराया था देवताओं ऋषियों की सभा में जल लेकर के। अब उसका स्वयं जो है प्रयोग करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया है ना, और ब्रह्मनिष्ठा नभिभूय च, बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठों का पराभव करते हुए, यह दिखाते हुए कि मेरे समान कौन है। इसके बाद बृहस्पति शव यज्ञ है। बृहस्पति शवम नाम यज्ञम क्रतुत्तमम समारेभे, सर्वोत्तम क्रतु है। जैसे उधर राजसू यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो क्षत्रिय और चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण जो है बृहस्पति सब ब्राह्मण ही कर सकता है। वर्णभेद से ये कर्म अलग अलग विभक्त हैं शास्त्रों। तो इसलिए कोई ब्रह्मर्षि जिस यज्ञ को नहीं कर पाया उसको मैं कर रहा हूं, ये गर्व था दक्ष को। इसलिए ब्रह्मनिष्ठा नभिभूय च बृहस्पति शवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम। टीका गर्वादेव ब्रह्मनिष्ठान शेषरान अभिभूय तिरस्कृत्य, गर्व के कारण ही दक्ष ने ब्रह्मिष्ठ ईश्वर के सहित सभी महान विभूतियों का तिरस्कार किया। श्रुति का वचन है वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत। वाजपेय यज्ञ किए बिना कोई सीधे बृहस्पति यज्ञ नहीं कर सकता, शास्त्र का कहना है। इसलिए वाजपेय यज्ञ करना आवश्यक है। दक्ष ने पहले वाजपेय यज्ञ किया, फिर उनको अधिकार मिला, तब बृहस्पति शव का आरंभ किया श्रुति वचन के अनुसार। इति श्रुते वाजपेयेन इष्ट्वा समारेभे। और तो कोई वाजपेयी यज्ञ ही नहीं कर पाते तो बृहस्पति यज्ञ कहां से करेंगे। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् ततस्वस्त्यनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष के द्वारा आरंभ किए गए उस बृहस्पति शव में ब्रह्मर्षि, सारे ब्रह्मर्षि संसार भर के, देवर्षि, पितृगण, देवगण सब आए। आसन कृत स्वस्त्यना तत्पत्न्यश्च सभर्तृका, और आकर के उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, यज्ञ के मंगल की कामना की, और अकेले नहीं अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के आए। तत्पत्न्यश्च सभर्तृका। ठीक है। कृतस्वस्त्यना कृत मंगला, मांगलिक कृत्य मंत्र पाठ करके। सभर्तृका दक्षिणादि भी प्रथमम अर्हिता नामपि पत्न्यधने पुनर्हरण मुक्तम। कहते हैं कि अपने अपने पतियों के सहित उनकी पत्नियां भी आईं। तो कहते हैं सभर्तृका क्यों कहा मूल में, तत्पत्न्यश्च आसन हो गया, ब्रह्मर्षि और देवर्षि उनकी पत्नियां भी आईं, किंतु नहीं, यहाँ पर उनकी पत्नियों का गौरव महत्व अधिक किया जा रहा है। सभर्तृका कित दक्षिणादि भी प्रथमम अर्हिता नाम अपि। तात्पर्य श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन सब देवर्षियों, महर्षियों, ऋषियों को दक्षिणा आदि के द्वारा वे तो संतुष्ट किए ही गए, पूजन आदि के द्वारा, फूल माला आदि सब, वस्त्राभूषण। अर्हिता नाम अपि पत्न्यर्हणे पुनर्हरण मुक्तम। किंतु पत्नियों के आने पर पत्नियों का आरोहण पुनः प्रारंभ हुआ, और जब उनकी पत्नियों का आरोहण आरंभ हुआ तो मैंने स्वतंत्र रूप से देवर्षि, ब्रह्मर्षि,
की पत्नियों की अर्हणा, पूजा, प्रतिष्ठा, है ना, वो अधिक महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से जो ऋषि महर्षि थे वे दो बार पूजित हुए। तदुपसृत्य नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष कुमारी सती देवी ने अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए यज्ञ महोत्सव के बारे में सुना। कैसे सुना? कोई निमंत्रण पत्र तो नहीं आया, किंतु नभस खेचराम प्रजल्पताम तदुपसुप्त, आकाश में जो विचरण करने वाले, आने जाने वाले देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, वे आपस में विमानचारी देवगण आपस में बातचीत करते जा रहे थे। तो उनकी बातचीत सुन करके सती देवी को मालूम पड़ गया कि हमारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ महोत्सव में ये लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से उनको सुनाई पड़ा। ठीक है। तदा खेचराणाम प्रजल्पताम सताम, उस समय आकाशचारी देवता सिद्धों के आपस में बातचीत करने के प्रसंग में पितृयज्ञ महोत्सवम श्रुत्वा, सत्पुरुषों के द्वारा अपने पिता दक्ष के यज्ञ महोत्सव का समाचार सुनाई पड़ा। तत् ब्रजंती उपदेवानाम गंधर्वादीनाम वरस्त्रियश्च स्वस्य निलयस्याभ्यासे समीपे दृष्ट्वा। एक तो उनकी बातचीत से पता चला, और दूसरी बात कहते हैं कि उन सबों के साथ में उनकी पत्नियां भी जा रही थीं। उपदेव माने गंधर्व, उपदेव कहते हैं। तो गंधर्वादी नाम वर स्त्रियश्च, श्रेष्ठ स्त्रियां, अलंकारों से अलंकृत, सुशोभित, स्वस्य निलयस्याभ्यासे समीपे, जहाँ भगवान शिव और सती का निवास है कैलाश में, उसके पास से उनके विमान चले जा रहे थे। उनकी बातचीत भी सुनाई पड़ती थी और कौन कौन बैठा हुआ विमान में दिखाई भी पड़ता था। तो समीपे दृष्ट्वा औत्सुक्यात् पतिम अभ्यभाषत इत्यामन्वयः, उनको बड़ी उत्सुकता हो गई कि हमको भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे पिता के यज्ञ महोत्सव में। इसलिए वे भगवान शिव अपने पति से निवेदन करने लगी। 3 श्लोकों में अन्वय है। तो वही कहते हैं, ब्रजंती सर्वतो दिग्ध्य उपदेव वरस्त्रिय। 5वें में बताया कि जो विमानचारी देव उपदेव जा रहे थे, उनकी बातचीत सुन करके पता चला कि हमारे पिता दक्ष यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने देखा कि कैलाश के चारों ओर सभी दिशाओं में उपदेव माने गंधर्व की श्रेष्ठ स्त्रियां विमानों में बैठ करके अपने अपने प्रियतम पतियों के साथ निष्कंठी सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, गले में निष्क की माला धारण किए हुए हैं, माने उत्तम वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के विमानों में बैठ करके जा रही हैं। दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षिर मृष्टकुंडलाः पतिम भूतपतिम देवम औत्सुक्यादभ्यभाषत। कहते हैं मैत्रेय जी कि अपने निवास स्थान के अभ्यास माने निकट से, है ना,
गंधर्वों को विमानों पर बैठ करके जाते हुए देखा। वे कैसी हैं उनकी स्त्रियां? लोलाक्षी, जिनके नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। उत्सव की उत्सुकता में उनकी पत्नियां बहुत उत्सुक होकर के जा रही हैं, प्रसन्न चित्त हैं, नेत्र चंचल हो रहे हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देख रहे हैं कहाँ क्या है। मृष्ट कुंडला, चमचमाते हुए कुंडल उनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं। यह सब देख करके पक्का निश्चय हो गया। तब सती देवी ने पतिम भूत पतिम देवम औत्सुक्या दभ्य भाषत। सारे प्राणी मात्र के स्वामी भगवान शिव, जो उनके सती देवी के पति हैं, परमेश्वर हैं, औत्सुक्या दभ्य भाषत, अत्यंत उत्सुक होकर के निवेदन करने लगी। टीका 5वें के बाद, कथम भूता स्त्रियो दृष्ट्वा, 6वें श्लोक के बारे में कहते हैं, उपदेवों की स्त्रियां गंधर्वियां कैसी हैं? तो विमानानि यानानि यासाम ताः। पहला विशेषण है कि वे विमानों से यात्रा कर रही थीं। प्रेष्ठै सहिता, अपने प्रियतम पतियों के साथ में हैं। निष्कानि पदकानि कंठेषु यासाम, निष्क माने पदक, गले का हार, जिनके गले में सुशोभित हो रहे हैं। शोभमानानि वासांसि यासाम, जिनके वस्त्र भी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। लोलानि चंचलानि अक्षीणि यासाम, जिनके नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। मृष्टानि अत्युज्ज्वलानि कुंडलानि यासाम ताः, जिनके कानों के कुंडल अत्यंत उज्ज्वल होकर के चमक रहे हैं। ऐसी गंधर्व स्त्रियों को जाते हुए देख करके सती देवी भगवान शिव से कहने लगी, सत्योवाच प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। सती देवी कहती हैं कि हे भगवान, है ना, तुम्हारे ससुर प्रजापति दक्ष का यहाँ इस समय सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल, इस समय यज्ञ महोत्सव संपन्न हो रहा है, चल रहा है। और यह बताने का तात्पर्य क्या है? वयम च तत्राधिशराम वामते, वाम हे शिव संबोधन, हम लोग भी वहां चलें। तत्र यज्ञ वयम च अभिशराम ते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। यदि आप ठीक समझते हो और कहते हैं कि आप स्वयं देख लीजिए, ये देवता लोग वहीं जा रहे हैं, चारों ओर जो आकाश में भीड़ दिखाई दे रही है, ये सब हमारे पिता के यज्ञ महोत्सव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, निर्यातिता माने प्रवर्तिता, चल रहा है। हे वाम हे शिव, ते यद्यर्थिता इच्छा, मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ, सूचना देती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो रही हो तब वयम च तत्राभिशराम गच्छामः, तो हम लोग भी माने हम सब भी शिव परिवार वहां चल करके दर्शन करें यज्ञ का। न चाद्यापि यागो निवृत्तः, आप ये शंका न करें कि पता नहीं कब से शुरू है, हो सकता है पूरा हो गया हो, तो जाने से क्या फायदा होगा। तो कहते न चाद्यापि यागो निवृत्तः, अभी तक यज्ञ निवृत्त नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों? यतो आमी विबुधा व्रजंती, क्योंकि देखिए आप
ये देवगण वहीं जा रहे हैं। अगर समाप्त हो गया होता तो जाने वाले क्यों जाते? तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृ विश्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति। रमिष्य क्या है ये? रमिष्यन्ति गमिष्यन्ति चाहिए, गलत। सुहृद्रक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सौपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। देवी सती भगवान के समक्ष अपना औत्सुक्य प्रकट करती है। देखिए, मूल कारण में जो जो भाव होता है, उस मूल कारण की कार्यभूता सृष्टि में वही सब अवतरित होता है, अनुवर्त होता है। तो ये तो भगवान शिव और देवी सती, ये तो जगत के माता पिता हैं, परम मूल है। इनमें जिस प्रकार का पुरुषत्व भाव, स्त्रीत्व भाव है, वही संसार में, कार्य संसार में अनुव्रत हो रहा है। और इस प्रकार का भाव शोभा की वस्तु है। ये बात यहाँ समझनी देखनी है। कहते हैं तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिश्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः। हे भगवान, पिता के हमारे उस यज्ञ महोत्सव में ध्रुव मन निश्चित है कि मेरी बहनें अपने अपने स्वकैः भर्तृभिः समम, अपने अपने पतियों के साथ मिलजुल करके निश्चित रूप से आवेंगी। क्यों आवेंगी? सुहृद्रक्षवः, सुहृदों को अपने प्रेमियों से मिलने की बड़ी उत्सुकता होगी। सामान्य न्याय से सती देवी जाहिर कर रहेंगे, जैसे मुझे उत्सुकता है कि मैं माँ को देखूं, पिता को देखूं, बहनों को देखूं, मौसियों को देखूं, तो वैसे स्वभाव सुलभ है, तो निश्चित रूप से आवेंगी। अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। मेरे मन में भी यह कामना है, कामना कर रही हूं कि आपके साथ जाकर के, अब मेरी बहनें अपने पतियों के साथ में आवेंगी तो माता पिता बेटी और दामाद दोनों का सम्मान करेंगे, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करेंगे। उसी प्रकार से मैं भी अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्, साथ में, है ना, अर्पण करने के लिए आदर की दृष्टि से वस्त्राभूषण आदि मैं भी आपके साथ वहां चल करके प्राप्त करूं। बहन बेटियां तो मांग के भी ले लेती हैं, उनको अधिकार है मांग के ले लें, ऐसा नहीं है। और देखिए, वैदिक सनातन परंपरा की एक एक चीज इतनी मूल्यवान है। आज ये सब छिन्न हो रहा है, इसलिए सत्यानाश हो रहा है। बहुत मूल्यवान है ये वस्तु। इसकी उपेक्षा और इसको अनावश्यक, इसको व्यर्थ, इसको मूर्खता समझने वाले स्वयं मूढ़ हैं। शास्त्र कहता है कि मूल कारण में यह वस्तु चली आ रही है, अनुवर्तन हो रहा है, उसको यथावत तद्वत बनाए रखना चाहिए अगर सुख शांति समाज चाहता है तो। ठीक है। औत्सुक्यम प्रकटयन्त्या, अपनी उत्सुकता प्रकट करती हुई कहती हैं तस्मिन्नित षड्भिः पितृभ्याम उपनीतम दत्तम परिबर्हम अलंकारादि द्रव्यम, है ना, माता पिता के द्वारा लाया गया, ला करके दिया गया, वो सब मंगा के रखते हैं, इस बेटी को देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, होता कि नहीं होता? तो उपनीतम दत्तम परिबर्हम अलंकारादि द्रव्यम, वह क्या है? वस्त्र और आभूषण। भगवता सह अर्हितुम स्वीकर्तुम अभिकामये, मेरी भी इच्छा है
त्याग के साथ मुझको भी मेरे माता पिता वस्त्राभूषण दें, ये कामना करते हैं। बहुत मूल्यवान वस्तु है। देखिए, देवहूति का विवाह करने के बाद महाराज मनु अत्यंत बिलख करके रो पड़े। सारी पृथ्वी के शासक महाराज, सत्यद्वीपवती के स्वामी, लेकिन पुत्री का वात्सल्य भाव आया, मूल में आया है। रो करके जो है सिर गीला हो गया, माता पिता दोनों रुदट किए। वो तो पशु बन गया है। मनुष्य जो है पत्थर हृदय पशु बनता जा रहा है। खत्म कर दिया इन सब चीजों को। एक एक चीज कितनी जो है, ये सब चीजें जो है समाज को जोड़ने की हैं। एक को छोड़ते चले जाएंगे, सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे। स्नेह बद्धमिदम जगत, अष्टम स्कंद में कश्यप जी कहते हैं, यह सारा संसार स्नेह के बंधन से बना हुआ चल रहा है, व्यवस्थित बना हुआ है। और जहां इनको नष्ट किया गया, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए आज पिता पुत्र पर मुकदमा कर रहा है, पुत्र पिता पर मुकदमा कर रहा है। ये सब अखबारों में कभी कभी आता रहता है। आप कहते हैं न चाद्यापि यागो निवृत्ता, आप ये शंका न करें कि कहीं यज्ञ पूरा न हो गया हो तो पीछे पहुंचेंगे। कहते हैं ऐसा नहीं है। यह तो अमी विबुधा भजंती, क्योंकि ये देवता लोग अभी अभी जा रहे हैं। अच्छा, नौवा, हाँ, अधिकामय अर्हितम इति पाठे तत्कृतम परिबर्धमिच्छामि थी। अर्हितम माने उनके द्वारा जो आदर पूर्वक वस्त्राभूषण प्रदान किया जाए। तत्र स्वश्रीर में ननु भर्तृ सम्मिता मातृस्वश्री कृष्ण धियम च मातरम द्रक्षे चिरोत्कंठ मना महर्षिभि उन्नीयमानम च मृडाध्वरध्वजम। देवी सती कह रही हैं कि हे भगवान, तत्र में स्वश्री, उस यज्ञ महोत्सव में मेरी बहनें है ना, नन भर्तृ सम्मिता मातृ स्वश्री, और जो अपने पतियों के समान स्वभाव वाली, उनका विवाह समान स्वभाव वालों के साथ किया गया था। और इसी प्रकार से मातृ स्वश्री मौसियां, माता की बहनें, तीर्ण धियम च मातरम, और तीसरा माँ का हृदय तो बड़ा ही आर्द्र होता है बेटियों के प्रति। तो माँ, इनको मैं देखूंगी, अपनी बहनों को, मौसियों को, और आर्द्र बुद्धि वाली माँ को। चिरोत्कंठ मना महर्षिभिरुन्नीयमानम च मृगाध्वरध्वजम, और चिरोत्कंठ मना, बहुत समय से मेरे मन में देखने की इच्छा है। बहनों को देखूं, मौसियों को देखूं, माँ को देखूं, चिरकाल से मन उत्कंठित। एक तो ये, और दूसरा महर्षिभिरुन्नीयमानम च मृडाध्वरध्वजम, बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा जो है ना, अध्वरध्वजम, यज्ञों का जो ध्वज रूप यज्ञ है, बृहस्पति यज्ञ, यज्ञों का ध्वज रूप यज्ञ है, उसका भी दर्शन करूंगी। ठीक है। स्वश्री भगिनी, अपनी भगिनियों को मैं देखना चाहती हूँ, देखूंगी। भर्तृभि सम्मिता सदृशी, जो अपने स्वामियों के समान स्वभाव वाली हैं। कृष्ण धियम स्नेहाद्र चित्ताम, और कृष्ण बुद्धि वाली, स्नेह से आद्र चित्त वाली माँ को, मौसियों को। चिरम उत्कंठम उत्सुकम मनो यस्याः, जिसका बहुत समय से माता बहनों मौसियों के दर्शन करने की उत्कंठा बनी हुई है। साहम द्रक्षामि, ऐसी मैं देखूंगी, देखने का अवसर मिलेगा। हे मृद, भगवान शिव के लिए संबोधन है।
पुण्यमानम प्रवर्तमानम अध्वरेषु ध्वजमिव दृश्यम। ऋषियों के द्वारा जो सभी यज्ञों में ध्वज के समान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वह वहां दिखाई पड़ेगा, श्रेष्ठम अध्वरम, बृहस्पति यज्ञ को। अथवा दूसरी व्यक्ति यद्वा उत्क्षिप्तमानम यज्ञ केतुम यूपम वा। उस बृहस्पति क्रतु में यज्ञ में जो बड़ी ऊंची ऊंची पताकाएं अथवा यूप बड़ा ऊंचा उसमें लगाया गया होगा, उसका दर्शन करूंगी। और यज्ञ के यूप का दर्शन करके, केतु का दर्शन करके दूर से भी दर्शन करे तो कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये पुण्य मिलेगा, है ना। लौकिक रूप में भाव तृप्ति मिलेगी और ये पुण्य मिलेगा। तो ये तदाश्चर्य मजात माया विनिर्मितम भाति गुणत्रयात्मकम तथाप्यहं योष दत्त विच्यते दीनाद वृक्षे भौमी भवक्षितिम। देवी सती कहती हैं कि भगवान शिव कहीं ऐसे अपना मन में सोच रहे हो, कह रहे क्या छोटे बच्चों जैसी बुद्धि लिए बैठी हैं ये। इस पर कहती हैं कि हे भगवान एतत् आश्चर्यम, यह जो संसार की रचना है बड़ी आश्चर्यमयी है। और यह आप में आपकी माया के द्वारा बनाई हुई है। आप में आपकी ही माया के द्वारा यह आश्चर्यमय जगत विनिर्मित है, बना हुआ है। और आप ही अधिष्ठान है, आप में ही यह प्रकाशित भी हो रहा है। आपकी माया शक्ति इसको निर्माण करने वाली, आप ही इसके अधिष्ठान है ना। ऐसी यह गुणत्रयात्मकम त्रिगुणात्मिका सृष्टि भासमान हो रही है। इसलिए है भगवान आपको तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप तो इसके अधिष्ठान हैं। आपकी माया शक्ति ने आपकी प्रेरणा से इसको बनाया ही है, इसलिए आपको तो कोई आश्चर्य नहीं है। किंतु मैं तथाप्यहं योष दत्त विच्यते, मैं तो स्त्री हूं और तो अतत्विच्य, आपके तत्व को जानने वाली नहीं हूं। दीनाद वृक्षे भव में भवक्षितिम, इसीलिए दर्शन की लालसा से दीन हो रही हूँ, कृपण हो रही हूँ। मैं भवक्षितिम, है ना, दिदृक्षे, हे भव संबोधन है, आप मेरी जन्मभूमि का दर्शन कराइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ, जन्म स्थान देखना चाहती हूँ। आपको तो आश्चर्य है नहीं, क्योंकि आप में ही यह सब कुछ भासमान हो रहा है। ठीक है। अहो किम तत्साश्चर्यम येन तवैतदौत्सुक्यमिति चेत। अरे इसमें क्या आश्चर्य की बात है जिसके कारण जो है तुमको इतनी उत्सुकता बनी हुई है। अगर ये भगवान शिव की ओर से कहा जाए तो कहती हैं कि भगवान त्वयि थी, हे अज एतद विश्वम आश्चर्य रूपम त्वय्येव, यह आश्चर्य रूप जो विश्व ब्रह्मांड है यह आप में ही त्वन माया रचितम विभाति, आपकी माया से बनाया हुआ प्रकाशित हो रहा है। अतो यद्यपि तव नाश्चर्य बुद्धि, इसलिए यद्यपि आपकी इसके प्रति आश्चर्य बुद्धि नहीं है, तथाप्यहं योषित उत्सुक स्वभाव, किंतु मैं तो स्त्री हूँ, स्त्रियों में उत्सुकता ज्यादा होती है, स्वभाव होता है उनका। इसलिए तव तत्व न जानामि, आपकी तरह से मुझे तत्व का बोध तो है नहीं, या आपके तत्व को तो मैं जानती नहीं हूँ। अतो दीना कृपणा, इसलिए मैं दीन कृपण होकर के आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। कृपणा सती हे भव,
मैं भवक्षितिम जन्मभूमिम दृक्षे दृष्टुमिच्छामि, मैं अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तात्पर्य है कि आप मुझको साथ में लेकर के वहां जरूर चलिए। पुनः कहती हैं, पश्यत् प्रयान्तिरभवान्योषितोत्यलङ्कृताकान्त सखा बरूथसः, यासां व्रजद्भिः नभो विमानैः कलहंस पाण्डुभिः। देवी सती कहती हैं कि हे भगवान, आप देखिए, क्या देखिए, है ना, हे आधव संबोधन, हे आधव, है ना, प्रयांति अन्योषितः अति अलंकृताः, अन्यों की स्त्रियां भी, हम तो खैर हमारे तो पिता हैं वे, आपके ससुर हैं वे, लेकिन जिनका कोई संबंध नहीं है, एकदम दूर दूर के, ऐसे अन्य अपनी स्त्रियों को अलंकृत करके लेकर के जा रहे हैं। कांत सखा, है ना, जिनके साथ में उनके कांत पति मौजूद हैं। और बरूथसा झुंड की झुंड, कोई एकाध नहीं, जो बरूथसा समुदाय के समुदाय जा रही हैं, उनको देखिए, दृष्टि डालिए। यासां व्रजद्भिः शितिकंठ मंडितम नभो विमानैः कलहंस पांडुभिः। हे शितिकंठ, जिन अन्य स्त्रियों के अलंकार अलंकृत स्त्रियों के चलने से जाने से, है ना, जिन विमानों पर वे बैठ करके जा रही हैं, कलहंस पांडुभिः, कलहंसों के समान पांडुवर्ण के विमानों के द्वारा सारा आकाश सुशोभित हो रहा है। शितिकंठ संबोधन करने का तात्पर्य है कि आपने तो संसार के कल्याण के लिए विष पी करके नीलकंठ कर लिया था, विष से संसार मर जाएगा। तो आप तो इतने दयालु हैं कि जगत कल्याण के लिए अपनी परवाह नहीं करते, विष पी लिया। यह संबोधन करने का तात्पर्य है कि इसलिए मुझ पर भी आप कृपा करो। ठीक है। दिदृक्षाम एव कौमुत्य न्याय न बेनती, कैमुत्य न्याय से यज्ञ महोत्सव देखने की अपनी इच्छा को ही व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं कि देखिए, पक्ष 2 श्लोकों से, हे अभाव इति, अभाव माने अजन्मा, भाव न हो जिनका, सुहृद वियोग दुखम त्वया न स्वादितमिति भावः। कहते हैं आप तो अजन्मा हैं, कोई माता पिता तो है नहीं जो जन्म लेने वाले उनको सुहृदों का दुख होता है, आपको तो कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए आपको वह आस्वादन नहीं मिला। यह अन्यायोषिता संबंध रहता की प्रयांति पश्य, दूसरी स्त्रियों को देखिए जिनका कोई संबंध नहीं दक्ष से, वे भी जा रही हैं। कांत सखा भक्त सहिता, अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। भरूथसा संघ सह, संघ का संघ, कथम भूता यासाम विमानिर्नभो मज्जितम ता, जिनके विमानों से सारा आकाश सुशोभित हो रहा है। हे शितिकंठ, नीलकंठेति परानुग्रहाय त्वया विषमपि भक्षितमिति सूचयति, माने दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए आप तो विष भी पी लेने वाले हो, ऐसी कारुणिकता आप में है। फिर कहते हैं, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते, अनाहुता अत्यभियंति सौहृदम भर्तुर गुरुर गुरुर्देह कृतश्च केतनम। कहते हैं, पितृगेह कौतुकम निशम्य सुताया देह कथम न इंगिते। पिता के घर में कोई उत्सव कौतुक हो रहा हो, उसको कन्या सुन लेती है, जहां भी कहीं रहती है, तो उसका देह उत्सुक हो जाता है। क्यों उत्सुक न हो जाएगा? और इसीलिए
अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम, बिना बुलाए भी, है ना, कन्याएं अपने पिता के घर में, पति के घर में, गुरु के घर में, तीन की जगह सौहृदम भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम, है ना, तीन के प्रति इतना सौहार्द होता है, पति के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, गुरु के घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे देह को जन्म देने वाले पिता के घर में भी। इसलिए आप यह मत मन में सोचिए कि निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा उन्होंने। ठीक है। तदा हे सुरश्रेष्ठ पितृगेहोत्सवम निशम्य श्रुताया देह कथम नेंगते दृष्टि न प्रचलति। जब अन्य स्त्रियां जिनका कोई हमारे पिता से संबंध नहीं, वे कितने उत्साह से झुंड के झुंड जा रही हैं, तब आप सोचिए हे सुरश्रेष्ठ भगवान, पिता के घर में होने वाले उत्सव का समाचार सुन करके पुत्री का देह क्यों देखने के लिए मचल नहीं जाएगा? द्रष्टुम न प्रचलति, अर्थात जरूर उत्सुकता आएगी। तथापि अनाहुता संता कथम गच्छामः, कहते ये तो ठीक है, लेकिन हमको बुलाया नहीं गया, कार्ड नहीं भेजा गया, कैसे चले वहां? तो कहते हैं सौहृदम संबंध केतनम गृहम, सुहृदों से संबंधित घर हो, तथा भर्तादि नाम के गृहम अनाहुता अप्यभियंति संता, सौहार्दपूर्ण घर हो, अथवा पति का, गुरु का और पिता का। अनाहुता अपि अभियंति संता, संत लोग भी इन तीन जगहों पर बिना बुलाए भी चले जाते हैं। है सत्य मार्सम, किसके लिए कह रहे हैं? अनाहुता चाहिए, अनाहुता में हर्षत्व आर्ष है। फिर कहते हैं तन्मे प्रसीदेत ममर्त्य वांछितम कर्तुम भवान कारुणिको बतार्हति, त्वयात्मनोर्धे मदभ्र चक्षुषा निरूपिता मानुग्रहण याचितः। देवी सती कहती हैं, इसलिए हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। तन्मे प्रसीदेद ममर्त्य वांछितम कर्तुम भवान कारुणिको बतार्हति, है ना, आप बड़े कारुणिक हैं और प्रसन्न होकर के मेरा जो वांछित है पिता के घर चल करके यज्ञ महोत्सव का दर्शन करना, उसको आप मुझे पूरा कर दीजिए। त्वयात्मनोर्धे अहमदभ्र चक्षुषा निरूपिता मानुग्रहण याचितः। भगवती सती कहती हैं कि भगवान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने, है ना, अनल्प करुणावश हो करके आपने मेरे लिए अर्ध शरीर दान किया है, अर्धांग माना है। तो आत्मनोर्धे अहमदभ्र चक्षुषा, आपने मुझे अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार किया है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव कहे जाते हैं। मानुग्रहण याचिता, इसलिए मैं याचना करती हूँ मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। टीका, हे अमर्त्य तत्तस्मात् प्रसीद, आप तो अमरण धर्मा है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। इदम में वांछितम कर्तुम भवान अर्हति, मेरा जो वांछित है इसको पूरा करने के आप योग्य हो। कारुणिकत्व में वाह, परम कारुणिक हो आप। कैसे? अदभ्र चक्षुषा अनल्प ज्ञाने नाति त्वया आत्मनो देहस्यार्धे अहम निरूपिता धृता। भगवती सती कहती हैं कि भगवान शिव का अपना जो ज्ञान बोध है वह बहुत, है ना, अनंत है।
और अनल्प ज्ञान वाले हैं आप, और आपकी तुलना में मेरी दृष्टि, मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, किंतु ऐसे होकर के भी आपने अपने देह के अर्धभाग में मुझे स्थापित किया है। कितनी बड़ी करुणा है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यह तो अर्धनारीश्वर ख्यातोषी, इसीलिए आप अर्धनारीश्वर के रूप में विख्यात हैं। अतो माम अनुग्रहाणो, इसलिए मुझ पर अनुग्रह करें। याचिता सन, मैं याचना कर रही हूँ। ऋषि रुवाच, इस तरह से भगवती सती ने भगवान शिव से अपना हृदय खोल करके निर्मल भाव से, सरल भाव से प्रार्थना किया, स्पष्ट किया। किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं और किसी प्रकार की विपरीत दृष्टि नहीं। ऋषि रुवाच, एवं गिरित्र प्रियाभिभाषिता प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन सह प्रिय संस्मारितो मर्मभिद कुवागिषु न्यानाः को विश्वसजाम समक्षतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से भगवान शिव अपनी प्रिया देवी सती के द्वारा जब उनसे यह आग्रह किया गया तो प्रहसन सहित प्रिय प्रत्यभ्यभक्त, मुस्कुराते हुए भगवान को अपने सहित बड़े प्यारे हैं ऐसे भगवान शिव उनसे कहने लगे। देखिए, परस्पर में आज का मनुष्य जो है लकड़ी तोड़ जैसी बात करता है, खंड खंड कर डालता है, मूर्खता बसा। भगवान शिव जो है किस प्रकार से उनको नियम पूर्वक नीति की बात बताते हुए समझाने जा रहे हैं। संस्मारितो मर्मभिद कुवागिषु न्यानाः को विश्वसृजाम समक्षतः। देखिए, मनोवैज्ञानिक तात्पर्य यहाँ यह है कि उन्होंने इस प्रकार से बड़े भरोसे के साथ भगवान शिव से प्रार्थना किया, सब छोड़ करके चल पड़ना चाहिए। और भगवान शिव ऐसा करते भी, किंतु घटना तो और ही घटना है। कहते हैं कि क्या बात हुई? संस्मारितो मर्मभिद कुवागिषु, दक्ष के द्वारा जो कठोर वाक्य रूपी बाण प्रहार किए गए थे, जो मर्म का भेदन करने वाले थे, उनका स्मरण आ गया भगवान शिव को। और याना को विश्वसजाम समक्षतः, को माने दक्ष, प्रजापति दक्ष ने जिन कुवाक्यों को, मर्मभेदी वचनों का प्रयोग है ना, विश्वसुत प्रजापतियों के समाज के सामने कहे थे, सबके सामने संबोधन करके कहा था दक्ष ने, तो वे उनके अपमानजनक तिरस्कार पूर्वक वाक्य उनको याद आ गए। ठीक है। अभिभाषितो याचिता, भगवती सती के द्वारा याचना की गई, किंतु उनको याद आ गई बात, स्मरण आ गया। को दक्षो यानाः, दक्ष ने जो बातें कही थी, कौन सी बातें? मर्म भिन्दन्ति ते तान कुवागिहून, जिनको सुन करके मर्म घायल हो जाता है, उन कुत्सित वाक्य रूपी बाणों का स्मरण आ गया। दुरुक्ति बाणान संस्मारिता, स्मरण हो आया। और स्मरण हो आने से कोई विचार बदल गया ऐसा नहीं, भगवान तो सर्वज्ञ है। तात्पर्य उन भगवान का यह है कि इस प्रकार की दृष्टि वाला व्यक्ति कभी भी हृदयशी नहीं हो सकता। निर्णय ये वही कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, त्वयोदितम् शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु
ते यज्जनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयशानात्म मदेन मन्युना। भगवान कहते हैं कि हे शोभने, संबोधन है सती देवी के लिए, तो यो तेरा उदितम शोभन में, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। क्या अच्छी बात कही है? यही बंधुषु अनाहुता अपि अभियंती, बंधुओं के बीच में बिना बुलाए भी जा चले जाते हैं भले लोग। बड़ी अच्छी बात कही तुमको। कहने का मतलब ये जाना गलत नहीं है, किंतु एक बात है यहीं पर, ते यज्जनुत्पादित दोष दृष्टयः, अगर वे बंधु ऐसे हों कि उनमें दोष दृष्टि उत्पन्न न हुई हो, है ना, दोष दृष्टि कैसे उत्पन्न हो जाएगी बंधुओं में? तो कहते हाँ होती है। बलीयशानात् मदेन मन्युना, ये देखिए समझने लायक बात भगवान कह रहे हैं। बलवान अनात्मा का जो मद है, अनात्मा माने देह आदि आत्मा नहीं है, स्थूल सूक्ष्म देह आत्मा है नहीं, किंतु इसी को आत्मा मानने वाले जो होते हैं वे अनाथ मद से मदान्ध हो जाते हैं। तो अनात्मा को ही आत्मा मानने से जो होने वाला मद है, उससे भी उनको क्रोध आ जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ दोष नहीं है वहां भी दोष पैदा कर लेते हैं, दोष देखने लगते हैं। अगर बंधु ऐसे न हो तो बुलाया न जाने पर भी जाना चाहिए, तात्पर्य। ठीक है। अनाहुता अतीत त्वया यदुदितम तच्छोभन में, बिना बुलाए बंधुओं के यहाँ जाना चाहिए। तुमने जो यह बात कही बहुत अच्छी कही, किंतु अनात्मम देहादौ अहंकारः, अनात्मा रूप जो देहादि हैं उनके प्रति जो आत्माभिमान होता है, तत्कृतेन मदेन, उससे जो मद क्रोध पैदा होता है ना। ते बंधवो यज्जनुत्पादित दोष दृष्टयो भवन्ति, ऐसे वे बंधु यदि दोष दृष्टि न उत्पन्न करने वाले हों तब जाने में कोई बुराई नहीं है। न उत्पादित आरोपित दोष दृष्टि शांते, है ना, जिन लोगों ने आरोपित दोष में दृष्टि नहीं उत्पन्न की बनाई है, मैंने दोष का अपने से आरोप नहीं किया, तात्पर्य है। वो दोष को समझने की उनमें समझ ही नहीं होती, तात्पर्य है। आगे और स्पष्ट होगा। कहते हैं कि देखो कैसे दोष उत्पन्न होता है। विद्या तपो वित्त वपुर भय कुलैहि शताम गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायाम भ्रतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। भगवान शिव कहते हैं कि देवी विद्या, तप, वित्त, वपु, अवस्था और कुल 6, ये 6 वस्तुएं भगवत प्रसाद रूप में सत्पुरुषों को जब प्राप्त होती हैं तो गुण रूप होती हैं। षड्भी गुणैः, शताम षड्भी गुणैः, सत्पुरुषों के लिए 6 गुण हैं। और इतरैः असत्तमेतरैः, इतर जो हैं माने जो असत्तम हैं, निकृष्ट लोग हैं, उनके लिए यही दुर्गुण हो जाते हैं। स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दशः, क्या होता है देखिए, जो सत्पुरुष नहीं है, अनात्मदर्शी हैं, है ना, उनको क्या होता है कि वे इन 6 गुणों का स्मरण करके क्या होता है कि उनका सत्य नष्ट हो जाता है या उनका गुण ही नष्ट हो जाता है।
स्मृति हरण हो जाती। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, गीता में जैसा स्मृत हटाया, स्मृति का नाश कर देते हैं। ये जो सत्पुरुषों के लिए गुण हैं, असत लोगों में ये आने पर उनकी स्मृति का नाश कर देते हैं, अहंकार क्रोध बढ़ा देते हैं, और धृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति धाम भूयसाम, है ना। ये बहुत बड़ा अभिमान अपने ऊपर लाद लेते हैं, उनकी दृष्टि जो है दूषित हो जाती है, उनको सत असत का विवेक समाप्त हो जाता है, और स्तब्ध गर्भ में आकर के, अहंकार में आकर के भूयसाम धाम न पश्यन्ति, महान पुरुषों के तेज को, उनके प्रभाव को वे देख नहीं पाते। देखिए ठीक है, नन विद्यादि गुण युक्तो दक्षस्त्वादशेष महत्व कथम दोष दृष्टि भवेत्। यदि कोई शंका करे कि दक्ष जो सती देवी के पिता हैं, विद्या आदि 6 गुणों से युक्त हैं, तो वे भला आप जैसे भगवान शिव जैसे महान पुरुषों के तो दोष दृष्टि कैसे करेंगे? ये कैसे हो सकता है? कोई मूर्ख है क्या? तब भगवान कहते हैं कि विद्यादि भूरेव, इन्हीं 6 जो सत्पुरुषों के गुण कहे गए हैं, इन्हीं के द्वारा स्मृतौ हतायाम, स्मृति का हरण हो जाता है। विवेक ज्ञाने नष्टे सति, विवेक ज्ञान का नाश हो जाता है। तब भूषाम महात्मानाम धाम तेजो न पश्यन्ति, तब महान पुरुषों के तेज को, उनकी महिमा को देख नहीं पाते। असल बात यह है कि महान पुरुषों की महिमा देखने के लिए अपने को खाली करना पड़ता है। जैसे मिस्री के पहाड़ में एक चींटी गई जो नमक के पहाड़ में रहती थी, किंतु अपने मुंह में नमक का टुकड़ा डाले हुई थी। तो उस पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि बहन आओ देखो हमारा स्थान कितना बढ़िया है, तुम तो नमक के पहाड़ में रह रही हो। तो उसने कहा कि नहीं, हमको तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता, जैसे वहां वैसे यहाँ। तो उनको मालूम पड़ गया कि इसके गड़बड़। कहा अपने मुंह में तुमने कुछ रख रखा है, थूको, सूंघ लो, बात में कुल्ला करो ठीक से। तब उसको पता चला कि अरे तो मिस्री का पहाड़ है। उसी तरह से महान पुरुषों के भीतर क्या क्या मौजूद है, यह जब तक अपने को हम खाली नहीं करेंगे तब तक देख ही नहीं पाए। अच्छा, आत्मा में तो कुछ रहता नहीं है, किंतु जो अभिमान लाद लिया जाता है कि हमने ये है, ये है, ये है, ये है, वही इसको ठूंस देता है, भर देता है, तो वही दूसरे में दिखाई देने लगता है। ये है तात्पर्य। तो कहते हैं कि सदाम गुणैहि, है ना, तेजो न पश्यन्ति ननु गुणैहि कथम विवेक नाशः। कोई प्रश्न करे कि अरे गुणों के द्वारा विवेक का नाश क्यों होगा? गुणों से विवेक बढ़ना चाहिए। शताम गुणैर विवेक हेतु भी अपि असत असत समानाम इतरे दोष विभूत ही। देखो ये 6 जो ऊपर बताए गए हैं, ये तो सत्पुरुषों के गुण हैं, विवेक उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु असत पुरुषों के लिए ये ही दोष रूप हो जाते हैं। अतो तैर धतो धता, है ना, पुष्टो वा अहम विद्वान, इसलिए उनके प्राप्त करके वह हृष्ट पुष्ट होकर के मैं विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, इस प्रकार का अहंकार उसमें भर जाता है। इत्यादि मानो गर्व तेन दुष्टा दृष्टि ये शांते, उसी के द्वारा उनकी दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए महान पुरुषों के तेज का, उनके स्वरूप को वे किंचित मात्र लक्षित ही नहीं कर पाते। ये है। अच्छा, फिर कहते हैं
नैकाग्रसानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनाम् येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरूपितभूभिरमर्षणाक्षिभिः। भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको ये स्वजन है ऐसा मान करके उनके घरों में नहीं जाना चाहिए। तान ग्रहान न प्रतीयात, क्यों? अनवस्थितात्मनाम, ऐसे लोगों का चित्त अवस्थित नहीं रहता, चंचल रहता है। तुम समझते हो कि हमको बहुत चाहते हैं, चाह वहां सब 1 मिनट में गायब हो जाती है। दुष्टता और निकृष्टता जो है सारे सद्गुणों में पानी फेर देती है। ये है बात। ये अभ्यागतान वक्रधियाभिचक्षते, और तब देखो वो अभ्यागतों को टेढ़ी दृष्टि से देखने लगते हैं। आरूपितभूभिरमर्षणाक्षि भी, उनकी भौहें तन जाती हैं, नेत्रों से कहां से आ गया ये उपद्रव बन करके आ गया, ऐसा देखने लगते हैं। ठीक है। स्वजनव्यपेक्षया बंधु दृष्टिया, उनको हमारे जन हैं, बंधु हैं, यह दृष्टि मान करके नहीं जाना चाहिए। तेषाम ग्रहान न प्रतीयान नावलोकयेत, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। अनवस्थित चित्तत्वमेवाह, उनका चित्त इतना अनवस्थित रहता है, ये वक्रधिया कुटिलया बुद्धिया पश्यन्ति, अभ्यागतों को कुटिल बुद्धि से देखते हैं। आरोपिता उत्तंभिता भ्रूर्येषु, है ना, उनकी भ्रकुटियां चढ़ जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। कान्यारोपित भ्रूणी, ऐसे वे होते कई ही। आरोपिता फिर भ्रूभिरितिवा, अथवा अपने भ्रकुटियों को टेढ़ी करके वे देखते हैं। अमर्षण सक्रोधैरक्षिभि, सहन न करने वाली क्रोध युक्त नेत्रों के द्वारा वे अभ्यागतों को देखते हैं। तथार्भिर्नद्यते शिली मुखै शेतेर्दितांगो हृदय निदूयता, स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मतादिता। आप भगवान कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि देवी देखो, है ना, तथा अर्धे न देखते, कोई मनुष्य शत्रु के बाणों के प्रहार से इतना दुखी नहीं होता, है ना। शेते आदितांगो हृदय नदीयता, माने शत्रु ने बाणों का प्रहार किया हो, शरीर घायल हो गया हो, तो हृदय में दुख तो होता है, फिर भी उसको नींद आ जाती है। किंतु स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर, लेकिन जो अपने कहे जाते हैं वे जब टेढ़ी बुद्धि वाले हो करके, है ना, दुरुक्तियों का प्रयोग करते हैं, दुरुक्तियों के प्रहार के द्वारा मर्म को पीड़ित कर देते हैं, तो उससे पीड़ित होकर के मनुष्य रात दिन तपता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती, बहुत दुख देता है। ठीक है। ननु स्वजनानां गृहं सुहृद्भिर्गन्तव्यं तेषां दुश्चेष्टितं च शोधव्यम, है ना। कोई शंका करे कि भाई स्वजनों के यहाँ जाना चाहिए सुहृदों को, और उनमें कुछ गड़बड़ी हो तो उधर मत देखो, सह लो, कहते नहीं। तस्य दुःखत्वात्, उनका वह व्यवहार दुरूषा होता है, सह नहीं सकता कोई भी। क्यों? तथा अर्भिशीली मुखैर बाणी आदितांग खंडित गात्रों की, जैसे शत्रु के द्वारा भयंकर बाणों के द्वारा घायल कर दिया गया हो, गात उसके कट गए हो, हाथ पैर आदि, तथा न व्यथते, फिर भी उसको उतनी व्यथा नहीं होती। यतश्चेते स्वपिति, क्योंकि थोड़ी बहुत देर उसको नींद आ जाती है। किंतु स्वानाम दुरुक्तिभिर्मर्मसुतादितः, अपने स्वजनों के द्वारा दुरुक्तियों के द्वारा जब मर्मितादित किया गया है, यथा दूता व्यथमानेन हृदय दिवानिशं तप्यति,
तो उसका हृदय इतना दुखी हो जाता है कि रात दिन जलता रहता है, उसको एक क्षण की नींद नहीं आती। ये व्यक्तम तमुत्कृष्ट गति प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुसम्मता अथापि मानम न पितु प्रपक्षसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः। अब देखिए भगवान की सर्वज्ञता। बड़े लोगों की बात इसलिए नहीं टालनी चाहिए, अक्षर अक्षर का पालन करना चाहिए, वो सर्वज्ञ होते हैं। कहते हैं कि देखो तुम भोली भाली हो, तुम समझती हो कि हमारे पिता बहुत प्रेम करते हैं। करते तो थे लेकिन थे हो गया। व्यक्तम तम उत्कृष्ट गति प्रजापते, प्रजापति दक्ष की उत्कृष्ट गति है, सर प्रजापतियों के अध्यक्ष बने हुए हैं और इतना बड़ा यज्ञ है, कोई नहीं करने वाला। और उनकी तुम कन्याओं में सबसे प्रिय हो, प्रियात्मजानाम शुभ्र सम्मता। हे सुंदरी सती देवी, उनकी प्रिय पुत्रियों में तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो। ये सब है भगवान की सर्वज्ञता। देखिए अथापि मानम न पितु प्रपक्षसे, किंतु तो भी तुम पिता से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाओगी। क्यों? मदाशयात् कहा परितप्यते यतः, है ना, मेरे कारण से कहा माने प्रजापति दक्ष संतप्त बने रहते हैं, दुखी रहते हैं, मुझसे क्रुद्ध बने हुए हैं। ठीक है, मैं तत्र गतायाम नेयम शंकायित चेत, सती देवी ये सोचें कि मेरे जाने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, पिताजी को मैं जानती हूँ। देखिए अब भगवान से ज्यादा क्या जानेंगी वो। व्यक्तम निश्चितम उत्कृष्टा गति स्थिति ही अस्ति, जिन तुम्हारे पिता दक्ष की निश्चित उत्कृष्ट गति है, अध्यक्ष बने हुए, तस्यात्मजानाम कन्यानाम मध्य तुम प्रिया इति में सम्मतासी। मैं यह भी जानता हूँ कि उनकी सभी कन्याओं में तुम सबसे ज्यादा प्रिया हो, उनकी बहुत चाहते हैं। किंतु अथापि पितु सकाशान मानम न लक्ष्यसे, फिर भी पिताजी के द्वारा तुमको सम्मान नहीं मिलेगा। यदाशयान मत संबंधात, मदाशयान मत संबंधात, मेरे कारण से, वही बात सभा बीच वाली, वे हमेशा संतप्त रहते हैं। और कहते हैं पापस्य मानेन हृदातिरेन्द्रिय समृद्धि पुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्प ऐसा मधुरूप मंजसा पदम परम देशी यथा असुराहरिम। भगवान श्री कहते हैं कि देखो पापस्य मानेन हृदातिरेन्द्रिय, आतुर इंद्रिय वाला हमेशा पछता रहता है। किससे? दूसरों की समृद्धि को देख करके जलता रहता है ना। पुरुष बुद्धि साक्षिणाम, किसकी समृद्धि को देख करके? पुरुष बुद्धि साक्षिणाम सज्जना नाम, जो जीवात्मा की उपाधि है बुद्धि, उसका जो साक्षी आत्म तत्व है, उसको जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी समृद्धि देख करके वह हमेशा पछता रहता है, दुर्योधन की तरह। अकल्प ऐसा मधुरूप मंजसा, अच्छा उन महान पुरुषों के पद को यह तो प्राप्त कर नहीं सकता, है ना। पदम परम देश यथा सुराहरिम, किंतु उनको ऊंचे पद पर देख करके वह सहन नहीं करता, द्वेष करता रहता है। जैसे असुर लोग भगवान श्री हरि से द्वेष करते हैं, स्वभावतः। श्री हरि भगवान ने क्या बिगाड़ा असुरों का, किंतु स्वभावतः जो है भगवान से द्वेष करने वाले होते हैं। यही बात असल में दक्ष जैसे लोग
भगवत तत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। ये बात कही गई है। इसीलिए वे नमस्कार प्रणाम को लेकर के इतने ज्यादा उग्र हो गए। ठीक है, नानु भगवान स्वया सीमित दक्ष तिरस्कृत। अब अगर सती देवी कहें कि भगवान आपने दक्ष का तिरस्कार आखिर क्यों किया, ये तो असौ त्वाम द्वेष्यत, है ना, द्वेष्यते, क्योंकि आपने कुछ तो गड़बड़ किया होगा जिससे वो द्वेष करने लगे। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि देखो, ऐसे लोग जो हैं इनका अपना मन ही भूतैला घर होता है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं इनका। पापच्य माने नो अलम दह्य माने नो, ये दूसरों की महिमा संपत्ति को देख करके जलते रहते हैं। हृदय मनसा दुखितेन्द्रिय, इनकी इंद्रियां दुखी रहती हैं। काभी पुरुषो जीवस, किनके द्वारा, तो कहते हैं पुरुषो जीव तस्य बुद्धिश्चित्तम, जीव का चित्त अंतःकरण, तत्साक्षिणाम निरहंकाराणाम इत्यर्थः। माने वो जो महान पुरुष संसार में होते हैं कि जीव की बुद्धि के साक्षी भाव में स्थित रहते हैं, है ना, किसी को भी अपना स्वरूप नहीं मानते, तीनों शरीरों के दृष्टा भगवान शिव वही तो है। समृद्धि भी पुण्य कीर्त्यादि भी, ऐसे महान पुरुषों की समृद्धि, उनकी पवित्र कीर्ति आदि से वे ईर्षा करते रहते हैं। तेषाम पदम स्थान ऐश्वर्यम प्राप्तुम अकल्पः, उन महान पुरुषों का जो पद है, स्थान है, ऐश्वर्य है, महिमा है, उसको वे प्राप्त तो कभी कर नहीं सकते, अकल्प हैं, अशक्त हैं, असमर्थ हैं, किंतु केवल द्वेष करते रहते हैं। परम द्वेषी असुरा यथा हरिम केवलम द्वेषंती, जैसे असुर भगवान श्री हरि से केवल द्वेष करते रहते हैं। तात्पर्य कहने का यही है कि उस समय ब्रह्मर्षियों की सभा में दक्ष ने अपने ही अज्ञान के कारण भगवान शिव से द्वेष बना लिया। भगवान शिव को वे समझ ही नहीं पाए। फिर कहते हैं, आप कहते हैं, पूरा कर देते हैं, प्रत्युद्गमस्पश्रणाभिवादनम विधीयते साधु विधस्य मध्य में प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देह मानिने। अब देखिए उनके चिढ़ने का कारण क्या बना। भगवान शिव ने उठ करके नमस्कार प्रणाम नहीं किया। उस पर भगवान कहते हैं प्रत्युद्गम प्रश्रणाभिवादनम, उठना, विनम्रता पूर्वक अभिवादन करना। साधु पुरुष आपस में यह विधान करते हैं। हे सुमध्य में संबोधन है सती देवी के। प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा, लेकिन देखो प्राज्ञ पुरुष जो हैं वे इन क्रियाओं को क्यों करते हैं। कहते हैं कि सभी के शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार करते हैं, उनको झुकते हैं, देहाध्यासी को नहीं। प्रणमेत दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोखरम, वह उनका नमस्कार प्रणाम आदर जो है भगवत भाव की दृष्टि से हुआ करता है ना। परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देह मानिने। सभी जीवों के भीतर जो अंतर्यामी भगवान परम पुरुष विराजमान है उनको प्रणाम किया जाता है, देहमानी को नहीं। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पाव्रतः सत्ये च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ह्यदुक्षजो में नमसा विधीयते। पुनः कहते हैं कि देखो
विशुद्ध सत्य जो है वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव माने जिसमें अंतर्यामी रूप से भगवान जहाँ निवास करते हैं वह सत्य अंतःकरण जो है वसुदेव है। अंतर्यामी भगवान जहाँ निवास करते हैं वह शुद्ध सत्य कहा जाता है वसुदेव, वहाँ रहने वाले भगवान वासुदेव। तो सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम, वसुदेव शब्द का अर्थ है विशुद्ध सत्य, अंतःकरण हमारा विशुद्ध हो। यदि ये तत्र पुमान अपाव्रतः, उसी में भगवान परम पुरुष परमात्मा निरावरण होकर के विराजमान होते हैं। सत्य च तस्मिन् भगवान वासुदेव, उसी सत्य में अंतःकरण में शुद्ध सत्य में भगवान वासुदेव निवास करते हैं। हृदयक्षजो में मनसा विधीयते, मैं मन के द्वारा उन्हीं अधोक्षज भगवान को नमस्कार किया करता हूँ। एक बात। दूसरी बात देखिए, अब यह करने के लिए अंतर्यामी रूप से भगवान को नमस्कार करने के लिए है ना, जो है बाहर दिखावा जरूरी नहीं है, आगे वही कहते हैं तत्व। इसलिए मैंने तो अंतर्यामी रूप से भगवान को प्रणाम कर लिया, किंतु ये तो देहाध्यासी हैं दक्षादि, इसलिए उनको तो तभी मालूम पड़ेगा कि उठे, उठ करके पैर छुए और हाथ जोड़े उसे झुकावे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है काखा गागा सीखने वालों के लिए। महान पुरुषों की प्रक्रिया तो ये है, रूप प्रणाम मन की ना तत्व निरीक्षो न पिता देह दक्षो ममद्युत तदनुव्रताश्चये ये विश्वसज्ञगतम बरूरु मामनागसम दुर्वचसा करोत्तिरः। मूल कर देते हैं, टाइम हो रहा है ना। कहते हैं कि यत्ते निरीक्षो न पिता देह कृत, हे देवी यद्यपि तुम्हारे देह को उत्पन्न करने वाले तुम्हारे पिता हैं, किंतु उनके ऊपर तुमको दृष्टि नहीं ले जानी चाहिए। क्यों? मम द्वेष, वे मुझसे द्वेष करने लगे हैं। तदनुव्रताश्च चाहिए, इसलिए तुमको पिता और उनके अनुयायी ये विश्वसज्ञगतम बरूरु मामनागसम दुर्वचसा करोत्तिरः, क्योंकि उन्होंने है ना विशेषक होते हुए भी अथवा प्रजापतियों के यज्ञ के बीच में मध्य में सभा में हे बरु संबोधन है, माम अनागसम है ना दुर्वचसा तिरः अकरोत्, मेरा कोई अपराध नहीं था, ऐसे अपराध मेरा है ना दूषित वाणी के द्वारा मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया। मैंने भगवान शिव ने उनका अपमान नहीं किया, उन्होंने भगवान का अपमान किया, उल्टे समझ रहे हो। ये भगवान के वक्तव्य का आशय है। और कहते हैं कि अंतिम बात भगवान शिव कह रहे हैं, यदि गमि ब्रजिष्यति हाय मत बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। हे देवी, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, ये मानेंगे तो नहीं, बड़ी उत्कट इच्छा है, ये चल पड़ेंगे, जानते हैं, तो गालज्ञ हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर मत बचा अतिहाय, मेरी वाणी का अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके अगर तुम जाओगी, देखिए इसका मतलब है कि भगवान से जानते हैं कि ये मानेंगे नहीं। तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तो आपका उससे कल्याण नहीं होगा। संभावितस्य स्वजनात् पराभवः यदा सद्यो मरणाय कल्पते। क्यों? देखो, सूत रूप में सारा भविष्य भगवान बताए दे रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति संभावित है, आदरणीय है, उत्कृष्ट है,
उसका जब अपने ही व्यक्ति के द्वारा पराभव तिरस्कार हो जाता है, यदा स सद्यो मरणाय कल्पते, तो वह शीघ्र ही मरने का कारण बन जाता है, मृत्यु की परिस्थिति पैदा कर देता है। इसलिए मैं तुमको यही परामर्श देता हूं कि तुम पिता और उनके अनुयायी इनकी ओर देखो भी नहीं, जाना तो दूर की बात नहीं, यहां तक कह दिया। किंतु आवेग जो है इस प्रकार का होता है कि वह फल पैदा करके ही रहता है। अब मूल कितने साल रह गया टीका इसका? 22 से 4 का। कल इसकी व्याख्या कर देंगे, ठीक है।